हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत काम आएगी आपके दोस्तों। आज मैं आपको रिश्वत समझाऊंगा। रिश्वत किसे कहते हैं? कोई सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है तो आप उसकी शिकायत कहाँ पे करें? ठीक दोस्तों। कोई केंद्रीय कर्मचारी मांगता है तो कहाँ करें? कोई राज्य का कर्मचारी मांगता है तो कहाँ पे करें? ठीक, सीबीआई का इसमें क्या रोल होता है? सीबीआई भी क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है क्या दोस्तों? वही बताऊंगा आपसे। क्या इसके बारे में केंद्र सरकार ने कोई एक्ट भी बना रखा है क्या दोस्तों? इसकी बताऊंगा। क्या रिश्वत देने का अपराध बता रखा है दोस्तों? इसके बारे में बताऊंगा। भारतीय दंड संहिता में से कहां पनिशेबल घोषित किया गया है रिश्वत देने लेने को, वो भी समझाऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, रिश्वत को इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 171 बी में पनिशेब बताया गया। रिश्वत ये चीज होती है। ठीक, रिश्वत क्या? कोई सरकारी कर्मचारी कोई आपसे पैसे मांगता है किसी काम के बदले में, आपका काम तभी करूंगा जब आप मुझे कुछ पैसे देंगे या कोई गिफ्ट देंगे, या किस तरह से कोई प्रलोभन दिया जाते हैं आपके द्वारा, ये मुझे देंगे तभी मैं आपका काम करूंगा, तो इसे रिश्वत कहते हैं। इसे आईपीसी के सेक्शन 171 में पनिशेबल घोषित किया गया है। ठीक दोस्तों, इसका दंड एक साल का हो सकता है, वहां बनाया गया है। और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। वहां पर भी ब्राइब को, रिश्वत को पनिशेबल घोषित किया गया है। इसे अमेंडमेंट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को 2018 में, जहां रिश्वत को पनिशेबल घोषित किया गया। रिश्वत देना और लेना दोनों को अपराध माना गया है। कहां पर है वो बताऊंगा दोस्तों आपको। समझ में आया? अब रिश्वत के लिए दो नियम आते हैं, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी। जब कोई राज्य का कर्मचारी आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में कर सकते हैं। ठीक, कैसे कर सकते हैं? क्या स्वयं जाना पड़ेगा आपको? इसकी शिकायत आप, उनकी वेबसाइट है, हर स्टेट में अपनी एंटी करप्शन ब्यूरो है, उनकी वेबसाइट है, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर पोर्टल खोलेंगे, वहां जाकर आप ईमेल के माध्यम से उनकी शिकायत, उस कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑडियो या वीडियो मौजूद है उसके माध्यम से शिकायत कीजिएगा। बिना प्रूफ के शिकायत करने कोई आधार नहीं होता। ठीक दोस्तों, और आप ईमेल भी कर सकते हैं। ये हर स्टेट ने आजकल क्या बना रखा है, अपनी व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप बना रखे हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर, जैसे उत्तराखंड सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री तक उस ग्रुप को देखते हैं, अपने ग्रुप बना रखा है। वहां पर आप डायरेक्ट उस वीडियो को, ऑडियो को डाल सकते हैं, जिससे मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले सकते हैं उस बात का। देखिए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एंटी करप्शन ब्यूरो की हैंडल बना रखा है पूरा, और उस ग्रुप में जाकर, व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आपके खिलाफ आप शिकायत वहां डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसा वीडियो या ऑडियो मौजूद होना चाहिए, मैंने पहले बताया। या फिर आप स्वयं भी जाकर उस ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं पर्सनली भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये चीज हो गई है स्टेट को लेकर। सेंट्रल के कर्मचारी की शिकायत आप कहां करें? केंद्रीय कर्मचारी की शिकायत आप कहां करें? इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, सेंट्रल विजिलेंस इसका डिपार्टमेंट है दोस्तों, सीवीसी डिपार्टमेंट है। वहां जाकर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। उनकी अपनी वेबसाइट अलग से, वहां पर ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर नंबर दे रखे हैं उन्हें। वहां किसी केंद्रीय कर्मचारी की शिकायत आप एज ए प्रूफ, कोई प्रूफ होना चाहिए, तब शिकायत कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो डाल सकते हैं, कोई मना ही नहीं है दोस्तों। ठीक, ये तो मैंने बताया स्टेट के और सेंट्रल। और हाँ, सेंट्रल के कर्मचारी की शिकायत आप सीबीआई से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। सीबीआई की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी वीडियो या ऑडियो जो भी आपके पास मौजूद है वो अपलोड कर दीजिए, उसकी संज्ञान लेता है सीबीआई आजकल, क्योंकि सीबीआई का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीबीआई मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा और एकदम अपना संज्ञान लेता है वो भी। ऐसे मैंने आपको बताया, ये करप्शन और बढ़ रहे हैं इस तरह रिश्वत के मामले में। देखिए, सरकार ने वेतन आयोग लगा रखे हैं। सैलरी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी इतनी सैलरी होगी लेकिन फिर भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आते। सरकार ने वेतन आयोग क्यों बनाए? ताकि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, स्टेट कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, रिश्वत ना लें, ईमानदारी से काम करें। फिर भी वो अपना काम सही तरह ईमानदारी से नहीं करते तो आप उनके लिए शिकायत डायरेक्ट बिल्कुल कीजिए, चुप मत बैठिए। जब इतनी सैलरी पा रहे हैं, उनका भला इसमें भी नहीं हो रहा है, तो शिकायत जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक, ये तो मैंने बताया आपको किस तरह शिकायत करते हैं। ठीक, इसी तरह से क्या उनकी शिकायत के लिए कोई ट्रैप भी किए जा सकते हैं? देखिए, कोई कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है, कोई भी कर्मचारी सेंट्रल का, स्टेट का, तो उसे ट्रैप के लिए आप उससे एंटी करप्शन ब्यूरो में उनकी शिकायत बाय हैंड भी जाकर कर सकते हैं। ठीक, अगर आप बाय हैंड नहीं जाना चाहते तो ईमेल कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपने किसी व्यक्ति की शिकायत, पटवारी की, कानून गो की, एसडीएम की, डीएम की, किसी कर्मचारी की, नगर पालिका, नगर निगम, किसी भी कर्मचारी की शिकायत आपने करी एंटी करप्शन ब्यूरो से, एंटी करप्शन ब्यूरो कहता है देखिए, हम आपके साथ अपने एक कर्मचारी भेजेंगे, ठीक, जो ऑडियो या वीडियो सब बनाएगा, वहां पे छुपा के बनाएगा, पता नहीं लगेगा, और जब आप उसे रिश्वत देंगे, उस रिश्वत के पैसे पर हम एक केमिकल लगाएंगे। वो केमिकल जब उसके हाथ में आज लग जाएगा तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। आजकल देखा आपने बहुत सारी वीडियोज अभी हाल की में रिश्वत लेने की पकड़ी गई है। कोई 20,000 रुपये रिश्वत ले रहा है,
कर्मचारी को 30,000 रुपये रिश्वत ले रहा है, कि 5,000 रुपये तक रिश्वत छोटे छोटे मामलों में लिए जा रहे हैं, सोचिए दोस्तों। ठीक, तो उनको शिकायत की जाती है, वो पकड़े जा रहे हैं, देखिए इस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा या विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा पकड़े जा रहे हैं। देखिए, तो वो कर्मचारी, सरकारी एंटी करप्शन ब्यूरो कहता है कि हम आपके साथ कर्मचारी भेजेंगे जो उनकी वीडियो कराएगा और उसे हम ट्रैप कर लेंगे। इसे कहते हैं ट्रैप करना। एकदम उसे हाथ के हाथ रंगे हाथे पकड़ लिया जाता है रिश्वत लेने के इल्जाम में। ठीक दोस्तों, इसे तो हो गया ट्रैप करना। अब क्या रिश्वत देना भी अपराध है क्या? हाँ दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन 12 स्पष्ट तौर पे बताती है कि रिश्वत देना भी अपराध है। कोई कर्मचारी आपसे कुछ काम करने को कहता है और आप उससे कहते हैं, वो आपसे टाइम कहता है भाई 1 महीना लगेगा उस काम को करने में, आप कहते हैं सर रिश्वत ले लो, कुछ पैसे ले लो, जल्दी कर दो इस काम को। ठीक, तो ये देना भी अपराध है। आप उसे प्रपोज कर रहे हैं एक तरह से रिश्वत देने के लिए, उसे इंसाइट कर रहे हैं कि आप ले लीजिए रिश्वत मेरे से, तो देना भी अपराध है। और ध्यान रखिए, वो कर्मचारी भी आपकी शिकायत कर सकता है एंटी करप्शन ब्यूरो में। देखिए, मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहा है, सरकारी कर्मचारियों को वो पूरा अधिकार है, वो आपकी शिकायत भी कर सकते हैं अगर आप उन्हें रिश्वत की पेशकश करते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया रिश्वत देना और लेना कहां पर अपराध बनाए गए हैं। अब 171B जो मैंने आपको बताया रिश्वत की परिभाषा बताती है, वो क्या कहती है वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पढ़ता हूं आपके सामने, इंपॉर्टेंट सेक्शन है 171(1)B क्लॉज पढ़ रहा हूं मैं। देखिए, हुएवर एक्सेप्ट आइदर और हिमसेल्फ, हुएवर स्टार्ट करता हूं, हुएवर एक्सेप्ट आइदर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन any gratification as a reward for exercising any such right, or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right, commit the offense of bribery। ठीक, कमिट कर रहा है, ऑफेंस बता रहा है ब्राइबरी, ये रिश्वत का अपराध है। इसका दंड दे रखा है 171E सेक्शन में, जो बताता है अगर कोई रिश्वत देगा कोई व्यक्ति या लेगा, 1 साल का दंड उसे मिलेगा। समझ में आया दोस्तों? मैंने आपसे बताया रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध बनाए गए हैं। इसी बीच में अगर कोई व्यक्ति आपसे रिश्वत की डिमांड कर रहा है तो आप उससे शिकायत जरूर कीजिए। इसी तरीके से अगर आपके पड़ोस में कोई सरकारी कर्मचारी है, वो देखते हैं आप छोटा मोटा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, या फिर कोई नगर पालिका में छोटा मोटा कर्मचारी है, क्लर्क है, सैलरी उसकी 50-60 हज़ार रुपये महीना है, और रहता है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरता है वो दोस्तों, कभी फॉरेन ट्रिप लगाता है, कहीं कहीं घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, लग्जरी घड़ियां हैं उसके पास, इतनी सैलरी उसके पास कहाँ से आ रही है? सोने की अंगूठियां पहनता है, सारे घर वाले उसके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एक छोटा सा कर्मचारी, तो आप उसकी शिकायत भी एंटी करप्शन ब्यूरो में कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या समझ में आया? मैंने आपसे बताया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हो चाहे सेंट्रल कर्मचारी हो, कोई आपसे रिश्वत की पेशकश करता है, रिश्वत मांगता है, तो आप उसकी डायरेक्ट शिकायत जरूर कीजिए। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी की सैलरी सरकार ने इसलिए बढ़ाई, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग इसलिए बढ़ाए गए हैं, डायरेक्ट डबल सैलरी कर दी गई। किसी की सैलरी 40,000 थी, 80,000 रुपये कर दी गई, 80,000 थी 1,60,000 रुपये कर दी गई दोस्तों। लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांग रहे हैं। ये करप्शन रोकने के लिए ही तो सब 7वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग लाए गए थे हमारे लिए। ठीक, करप्शन रुके, लेकिन फिर भी करप्शन नहीं रुक पा रहा है देश में, सरकार को बहुत रेवेन्यू का नुकसान होता है, ये लोग रिश्वत मांगते हैं। तो आपको बहुत जागरूक होना है, कोई कर्मचारी मांगे रिश्वत तो शिकायत जरूर कीजिए। और ध्यान रखिए, आप अपना काम कराने के लिए रिश्वत पेशकश कर रहे हैं, जल्दी काम हो जाए, कोई लीगल काम आपको लीगल तरीके से हो जाए, साइन कर दे सरकारी कर्मचारी, उसके लिए आप रिश्वत की पेशकश करते हैं, वो भी पनिशेबल है। वो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी भी आपकी शिकायत कर सकता है एंटी करप्शन ब्यूरो में, या फिर सीवीसी में जाकर भी शिकायत कर सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।